जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जात पात हिंदू धर्म की नींव है। अगर ये नींव हिली तो हिंदू धर्म की पूरी इमारत जमीन पर आ गिरेगी। जैसे जैसे दलित समाज के लोग ये बात समझ रहे हैं और हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं, वैसे वैसे हिंदूवादी लोग दलितों को हिंदू बनाने की साजिश भी रच रहे हैं। एक ऐसी ही साजिश रची है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा शुरू की है जिसका नाम है हिंदू जोड़ो यात्रा। 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में 160 किलोमीटर का सफर तय कर धीरेन्द्र शास्त्री दलितों को हिंदू बनाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि उनकी यात्रा हिंदू धर्म में पसरे जातिवाद और छुआछूत को मिटाने के लिए निकाली जा रही है ताकि सारे हिंदू एक हो सकें। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कितने बड़े दलितहितैषी हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में लाल घेरे में जो गुंडा नजर आ रहा है वो बागेश्वर बाबा का छोटा भाई शालिग्राम है। छतरपुर जिले के गड़ा गांव में 11 फरवरी को दलित परिवार की बेटी की शादी थी और इस कार्यक्रम के दौरान रात करीब 12 बजे के आसपास बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग विवाह समारोह में हाथ में कट्टा लिए हुए पहुंचा। उसने लोगों से गाली गलौज की और मारपीट की। आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने शराब के नशे में धुत होकर महिलाओं से अभद्रता की और देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं, उसने कट्टे से हवाई फायर भी किया और शादी रोकने की कोशिश की। पूरी घटना का वीडियो सामने आया और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शालिग्राम अपने मुंह में सिगरेट लगाकर हाथ में तमंचा लेकर लोगों को धमका रहा है, गालियां दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे थाने से जमानत मिल गई, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने ना ही अपने जातिवादी भाई की गुंडागर्दी का विरोध किया और ना ही दलित परिवार से वो मिलने गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है धीरेन्द्र शास्त्री का दलित प्रेम? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनकी 160 किलोमीटर लंबी यात्रा का उद्देश्य छुआछूत और जात पात को खत्म करना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये वही धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है जिनके खुद के भाई ने एक दलित की शादी में जाकर गालियां दी, पिस्तौल दिखाकर धमकाया? ये घटना जातिवादी मानसिकता का नंगा सच दिखाती है जिसे ये लोग कथित तौर पर मिटाने का दावा कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि जिस व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति खुलेआम दलितों को अपमानित करता है वो समाज में समानता की बात करे, या फिर ये यात्रा एक नई राजनीति या धार्मिक ब्रांडिंग का हिस्सा है जिसमें छवि चमकाने के लिए जाति को सिर्फ एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री दलितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन खुद दलितों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर जब धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने SC/ST को जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की वकालत की। उनसे पूछा गया था कि क्या वो जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने के लिए भी कोई आंदोलन करेंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा, जब हम जातियों को मिटाकर केवल 2 जातियां बना देंगे, अमीर और गरीब की, तो सब अपने आप मामला निपट जाएगा। 10 आंदोलन छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक में ही काम हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री अपना मित्र हो जाए तो मुख्यमंत्री तो अपने मित्र बन ही जाएंगे। इसलिए ये एक ऐसा उपाय है, अगर हम 2 जातियां बना देंगे, एक अमीर की और एक गरीब की, तो सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी और देश बहुत तेजी से विकास करेगा। यानी धीरेन्द्र शास्त्री चाहता है कि SC/ST और OBC को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाए और सिर्फ EWS जैसा सुदामा कोटा लागू हो। अब सवाल उठता है कि जिन मुसलमानों के खिलाफ दलित बहुजनों को हिंदू बनाने की बात हो रही है, फिर उन्हीं को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग क्यों की जा रही है? क्या इस आरक्षण का फायदा मुसलमानों को मिलता है? नहीं, तो फिर एक हिंदू दूसरे हिंदू को मिलने वाले आरक्षण का इतना कट्टर विरोधी क्यों है? धीरेन्द्र शास्त्री खुद को दलित बहुजन हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तब क्यों नहीं बोलते जब SC/ST या OBC के आरक्षण की हकमारी होती है? उनकी जो पोस्ट होती है उसको NFS यानी नोट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है, उनके लोगों पर अत्याचार होते हैं और जो भर्तियां निकलती हैं उसमें बैकलॉग होता है, उसको नहीं भरा जाता, तब वो भला क्यों नहीं बोलते? धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा भाषण
हिंदू एकता के इर्द गिर्द घूमता है। वो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनके विचार और हरकतें किस तरह से जातिवादी व्यवस्था को पोषित करती हैं, उसे समझना भी जरूरी है। हिंदू समाज में जातिवाद खत्म करने के लिए केवल बातें करना काफी नहीं है, इसके लिए साहसिक कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि जाति आधारित भेदभाव का खुला विरोध और समाज में समानता सुनिश्चित करना। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस व्यवस्था को खत्म करने के बजाय इसे ढके छुपे तरीके से बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये यात्रा एक दिखावा मात्र है ताकि उनका नाम सुर्खियों में बना रहे। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा धर्म और एकता की बात तो करते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तब उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? जब दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, जब उन्हें किसी धार्मिक अनुष्ठान करने से मना कर दिया जाता है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उनके परिवार पर, बेटियों पर, माओं पर, बहनों पर अत्याचार होते हैं, या जब उनकी बारातों पर हमले होते हैं, तब ये कथित धर्म रक्षक कहाँ गायब हो जाते हैं? ये हिंदू जोड़ो यात्रा असल में दलितों को बराबरी का अधिकार देने की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दलितों को हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में शामिल करने की कोशिश है। दलितों को उनके अधिकारों से भटकाने और उन्हें जातिवादी व्यवस्था में बनाए रखने की साजिश है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग चाहते हैं कि दलित अपने मुद्दों पर आवाज उठाने के बजाय उनके एजेंडे का हिस्सा बन जाएं। लेकिन हम ये सवाल उठाते रहेंगे, अगर आप जात पात के खिलाफ हैं तो आपके धाम में जातिवाद क्यों हो रहा है? आपके भाई ने जातिवाद क्यों किया और आपके यहाँ पर दलित पुजारी क्यों नहीं है? अगर आप छुआछूत मिटाने की बात करते हैं तो आपने उन अपराधों पर चुप्पी क्यों साधी जो दलितों के, आदिवासियों के खिलाफ हर दिन हो रहे हैं? आज जब दलित समाज शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे में जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों का समानता की बात करना उस संघर्ष का मजाक उड़ाने जैसा है। हमें इस बात को समझना होगा कि जातिवाद मिटाने के लिए असल काम जमीन पर होना चाहिए, ना कि यात्रा और प्रचार के नाम पर कोई ढोंग होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सिर्फ हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। ये लोग एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां चंद जातियों को ही सारे हक अधिकार मिले और बाकी जातियां सिर्फ उनकी सेवा करें। लेकिन दलित बहुजन समाज इनकी बातों में नहीं आने वाला। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राज के बारे में चेताते हुए कहते हैं, यदि हिंदू राज हकीकत बन गया तो निसंदेह ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से ये लोकतंत्र के साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 358 पर आप इसे देख सकते हैं। ये शब्द बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के हैं। बाबा साहब ने देशवासियों को हिंदू राज के खतरों पर आगाह किया और चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू राज हकीकत बन गया तो देश के लिए बहुत मुसीबत होगी। कुछ लोग मुसलमानों को दलितों, आदिवासी और पिछड़ों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज और मुस्लिम समाज में एकता ना बन जाए और ये सब मिलकर इन्हें सत्ता से निकाल कर ना फेंक दे, इसी डर से लोगों को बरगलाया जा रहा है। लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है। दंगों के वक्त तो दलित हिंदू बन जाते हैं और जब दंगे नहीं होते तो फिर दलित जो हैं वो अछूत बन जाते हैं, वो हिंदू नहीं रहते। इस मानसिकता को हम सब समझ रहे हैं। एक दूसरे से लड़ाकर दिलों में बंटवारा करके ही लोग जीत सकते हैं, इसलिए हमें इनकी साजिशों से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये साफ है कि धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पाखंड है। ये यात्रा ना तो छुआछूत मिटाने के लिए है, ना ही समानता लाने के लिए। ये सिर्फ जातिवाद को ढकने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पाखंडियों को बेनकाब करें और दलितों के असली मुद्दों पर चर्चा करें। अगर आप भी मानते हैं कि दलितों को उनके हक मिलने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय हमें बताएं। जागरूक बने, सवाल पूछें और अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ें। जय भीम साथियों। अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।